जय हिंद। डिजिटल फ्लो चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को DLED डीलेड फॉर्म एप्लीकेशन फिल करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। ये एप्लीकेशन किन किन को फिल करना है, कैसे फिल करना है। बिहार डीलेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फीस चालू हो गया है। इसका एग्जाम का फी कितना है, एप्लीकेशन फी कितना है, एग्जाम कितने नंबर का होंगे, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर का एग्जामिनेशन होंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। टोटल कितने नंबर्स का एग्जाम होंगे, ये एग्जाम कौन कौन देने के लिए एलिजिबल है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बुक में दे दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके इस साइट पे आ सकते हैं। इस साइट पे आने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले साइन अप करना है, उसके बाद में एप्लीकेंट का पूरा डिटेल फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद में पेमेंट का प्रोसेस करना है। तो इसमें कुछ गाइडलाइन दिया गया है। इस गाइडलाइन को ध्यान से पढ़े, समझे और इसके ऊपर फॉर्म को फिलअप करें। ये समझने के बाद हमें मूव टू नेक्स्ट इस पर क्लिक करना है। आगे भी कुछ गाइडलाइन आएंगे। डॉक्यूमेंट्स कितना साइज में होना चाहिए, कितना पिक्सल्स में होना चाहिए, ये सब डिटेल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर मूव टू नेक्स्ट पे करेंगे। उसके बाद में पेमेंट का डिटेल है। पेमेंट आपको कैसे कैसे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। आप एक बार पेमेंट कर देंगे तो आपको पेमेंट दोबारा रिफंड नहीं होगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन आएगा रजिस्टर नाउ का। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। आप रजिस्टर नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खोल करके आ जाएगा। उसमें अपना डिटेल भरना है। कुछ इस तरह से फॉर्म खोल करके आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना डिटेल भरना है। डिटेल में क्या क्या है, सबसे पहले अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि हम DLED एजुकेशन के लिए ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन एक ही है, इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो यस करना है। उसके बाद में आपका कैटेगरी कौन सा है, कौन से कैटेगरी से आते हैं, वो सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप दिव्यांग है तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आर यू डिपेंडेंट सन एंड डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर इन द सर्विस रिटायर्ड या डिक्लेयर एक्स डिफेंस पर्सन्स, तो यहाँ पे आपको अगर है डिफेंस से रिलेटेड तो यहाँ पे रेस करें या नो करें अपने हिसाब से। आगे है आर यू ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के अगर नाती पोता है तो येस करें, अन्यथा नो करें आपके हिसाब से। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो एज है वो 17 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। 17 साल तो आपका उम्र होना चाहिए। 17 साल से कम उम्र रहेगा तो उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी आपका देना है। आप अपना कौन सा भी ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिए, फ़ोन नंबर यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके केस में है तो
तो दीजिए और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ये कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपसे आपका डॉक्यूमेंट्स का डिटेल मांगेगा। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाएगा और जैसे ही ओटीपी आएगा आपको यहाँ पे ओटीपी दर्ज कर देना है। हमारे फ़ोन पे और ईमेल पे दोनों पे ओटीपी आ गया है, हमने ओटीपी दर्ज कर दिया है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और आगे हम इस पेज पे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक डिटेल हमारी फुलफिल हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन डिटेल जाएगा, वहाँ से आकर के अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो सकते हैं। मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में लॉगिन हो चुका है। हमको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए डाला हूँ, यहाँ पे मेरा यूज़र डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। हमको यहाँ पे क्या करना है, पूरा डिटेल फिल करना है। कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में अभी जो होगा मेरा डिस्ट्रिक्ट आप अपने हिसाब से चूज कीजिए। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट पहले चूज कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको नीचे नेम ऑफ फादर, आपका फादर नेम जो भी है वो आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद में नेम ऑफ मदर, आपका आधार है क्या, तो आधार है तो ये सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा अगर तो यहाँ पे नंबर आपको देना पड़ेगा। अगर आधार नहीं है तो आप यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि मेरे पास आधार नहीं है। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। अगर आपका ऊपर आधार जो परमानेंट और कोरस्पोंडेंस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, नीचे सेम एड्रेस आ जाएगा। फुलफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू करके आगे प्रोसेस करेंगे। तो हमने वो डिटेल भर दिया है। अभी हमसे एजुकेशन डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले है वेदर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास, क्या आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। तो इस केस में अभी अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने केस में सिलेक्ट कर लीजिए येस या नो आपका जो है। अगर आप येस सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इंटर का पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, अन्यथा अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्या, वो भी पूछेगा। अगर आप नो करते हैं तो आप एलिजिबिलिटी नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आपको यस करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद में अपना मैट्रिक का पूरा डिटेल डाल दीजिए, कौन सा स्टेट, नेम ऑफ बोर्ड, रोल नंबर क्या है वो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड क्या है जो भी अपना रोल कोड डाल दीजिए। रोल नंबर जो है वो अपना रोल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, आप कब पास हुए थे वो पास आउट आपको डाल देना है। उसके बाद में आपका नंबर कितना था, टोटल मार्क्स 500 का रहता है, उसमें से आपको आया कितना, जो भी आपको आया यहाँ पे डाल दीजिएगा। परसेंटेज ऑलरेडी ऑटोमेटिक्स ले लेगा। यहाँ से आपका डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका मार्कशीट अपलोड करना है प्रूफ के लिए। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्लिक करना है और मेरा PDF फाइल जहाँ पे भी होगा वहाँ से हम मार्कशीट इसमें डाल देंगे। फाइल चूज करने के बाद आप अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे इसको आपका डिटेल यहाँ पे अपलोड हो, यहाँ पे फाइल अपलोड हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा है। अपलोड होने के बाद में नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फैकल्टी स्ट्रीम, आपका इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लिए हुए हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एट
12 लेवल 10+2 लेवल पे आप 12वीं तक क्या उर्दू सब्जेक्ट से पढ़े हुए हैं तो आप यह येस या नो के हिसाब से फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें देना है। पहला फोटो देना है, दूसरा सिग्नेचर देना है, तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो इसको अपलोड करने के लिए अलग अलग डायमेंशन में दिया गया। मिनिमम 10 पिक्सल है और मैक्सिमम 150 पिक्सल का ये फ़ोटो होना चाहिए। JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर का वैसे ही है, मिनिमम 50 पिक्सल और मैक्सिमम 150 पिक्सल का है। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो कि PDF में मांग रहा है 1 MB का होना चाहिए फाइल। और वैसे ही आपको यहाँ पे रिव्यू और सबमिट पे क्लिक करना है। ये प्रोसेस होने के बाद आपको पेमेंट का प्रोसेस करना है आगे। सिंपली यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट का साइज क्या होगा, फोटो जो है 100 बाई 100 बाई 150 पिक्सल में होना चाहिए और सिग्नेचर 50 बाई 150 पिक्सल में होना चाहिए। तो इसको हम लोग सिंपली एडिट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फोटोशॉप में आएंगे। फोटोशॉप में आने के बाद में यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइल में जाकर के न्यू पे जाना है। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करना है। कस्टम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। दोनों में पिक्सल सेलेक्ट करके यहाँ पे विड्थ में ये सिग्नेचर के लिए है 150 और हाइट में 60। फोटो में यही ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 150 हो जाएगा और इसको जस्ट ओके कर देना है। तो आपका ये सिंपली बॉक्स बन करके तैयार हो जाएगा। आप अपना फ़ोटो लेकर के या फिर सिग्नेचर लेकर के इसमें मूव करके फिट कर दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। आपका ये सेव हो जाएगा। सिंपल मेथड है। तो हमने यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, सेम उसी मैंने ब्लैंक सब अपलोड किया है। और यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। कास्ट तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी अपलोड करना ही करना है। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है। यहाँ से हमको प्रीव्यू करना है एप्लीकेशन। तो उसके बाद में हमको यहाँ पे प्रीव्यू करना है एप्लीकेशन। प्रीव्यू करके पूरा चेक कर लेंगे हमने डाटा जो दिया है वो सही है नहीं है। ऐसा हमने ये एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लिया है, मेरा डाटा सब सही है। इसको यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद में इसको अपलोड, पेमेंट का प्रोसेस है। आज एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अब मुझे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे हमको ये पेमेंट पेज पे ले जाएगा। वहाँ से हमको ऑनलाइन पेमेंट्स करना है। देखते हैं, ये मेरा ऑनलाइन पेमेंट कुछ इस प्रकार से है। तो स्मार्ट चेकआउट, कार्ड्स और नेट बैंकिंग, ये 3 माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। हमें ये फॉर्म भरना नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए फॉर्म मैंने फिल किया है। तो हम यहाँ से रिटर्न टू मार्क चेंज पे आकर के पेमेंट कैंसिल कर देंगे। तो जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ कुछ अन्य जानकारी भी आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन फिल होने के बाद यह पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा किए हुए छात्रों के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। वो वे विद्यार्थी जिन्होंने डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक पास किए हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, वो अमान्य हो जाएगा। इसलिए डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक छात्र, ऐसे छात्र एप्लीकेशन फिल ना करें। यह एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है। इसमें से टोटल 120 नंबर का वैकल्पिक क्वेश्चन रहेगा। सभी क्वेश्चंस का 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करके जवाब देना है। टोटल 120 नंबर का इसमें क्वेश्चन होंगे। इसमें 6 विषय से टोटल नंबर्स क्वेश्चंस रहेंगे, 120 टोटल रहेंगे, जिसमें से हिंदी 25 नंबर का, मैथ 25 नंबर का, विज्ञान
20 नंबर का रहेगा, सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का रहेगा, इंग्लिश भी 20 नंबर का रहेगा, तार्किक व विश्लेषण क्षमता से 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आपको आंसर्स देने हैं और आपको DLED में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर पास होते हैं टेस्ट में। तो जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें और ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं नए वीडियो बनाने के लिए।